आज हम देखने वाले हैं टेनिस एल्बो एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स होते हैं और क्लिनिकली जो पेशेंट आते हैं उनके भी कमेंट्स होते हैं कि सर हमें टेनिस एल्बो क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादातर टेनिस एल्बो की शिकायत बन सकती है, उसके अलावा इसके कोज ऐसे कौन से कारण हैं जिससे टेनिस एल्बो बन सकता है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर कुछ लोगों ये भी कमेंट्स होते हैं कि सर टेनिस एल्बो होने पर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, और उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम घर पे ही टेनिस एल्बो की शिकायत को दूर कर सकें। सो फ्रेंड, इन सभी कमेंट्स के जवाब मिलेगा आपको एक वीडियो में जो कि आपके लिए बना हुआ है। उसे आप चाहे तो आप एंड स्क्रीन से देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी एक तो क्लिनिकल होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है जो कि हमेशा आपको मिलती हुई रहेगी। शुरू करते हैं टेनिस एल्बो एक्सरसाइज, यानी वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसे आप घर पर रहकर यानी होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी आप टेनिस एल्बो को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले हम बात करें कुछ टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड, जब भी आपको टेनिस एल्बो की शिकायत होती है, यानी आपका टेनिस एल्बो कहाँ पाया जाता है, आपके कोहनी के लेटरल साइड में होने वाले दर्द को हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। उसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है, किस किस तरह से वहाँ पर पेन बनता है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है या फिर ऐसे कोज है जिनकी वजह से वहाँ पर पेन बन रहा है, तो उसका वीडियो तो आप वहाँ से एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। सो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे टिप्स, यानी आपको टेनिस एल्बो की शिकायत होने पर सबसे पहले आप करेंगे रेस्ट। रेस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, ऐसा नहीं। जैसे कि आपको कुछ मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आपका जैसे कार चलाना हो गया, बाइक चलाना हो गया, तो यहाँ पर आपको एक रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जैसे कि जो आप वर्किंग कर रहे हो जिसकी वजह से वहाँ पर पेन बनता है, जैसे कि आपका टाइपिंग करना हो गया, आपका स्क्रू ड्राइवर को घुमाना हो गया, उसके अलावा कोई आपका हेवी लिफ्ट किसी वस्तु को उठाना हो गया, इन वस्तुओं की वजह से या इन चीज़ों की वजह से आपको पेन बनता है, तो आपको इसके लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा, यानी आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड, रेस्ट करने से जो हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है, यानी हमारी बॉडी की एक अपने आप से स्वतः रिकवरी होती है, तो यहाँ पर आपको जो टेनिस एल्बो की शिकायत हुई है वो भी अपने आप से रिकवर होगी। उसके अलावा फ्रेंड बात करें आइस मसाज। फ्रेंड, आपको टेनिस एल्बो की शिकायत से लेकर 24 आवर या 36 या 48 आवर तक आपको वहाँ पर आइस मसाज की जा सकती है। आइस मसाज होती है आपकी 5 to 10 मिनट, जो कि एक होती है जैसे कि यहाँ पर आपको पेन बनता है तो यहाँ पर आपको आइस मसाज करनी है सर्कुलर मैनर में। अब आइस मसाज आप जैसे कि 2 मिनट आपने आइस मसाज कर लिए, फिर वहाँ पर 5 से 10 सेकंड या 15-20 सेकंड का आप रेस्ट कर लिए, फिर से 2 मिनट की वहाँ पर आइस मसाज करें, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 5 to 10 मिनट की एक्सरसाइज आइस मसाज हो सकती है, जो कि आपकी दिन में आपके 2 से 3 बार आपको करना ज़रूरी है। फ्रेंड, आइस मसाज से यहाँ पर हमारी जो इंजरी हुई है, इंजरी होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन बनता है, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, रेडनेस या इडिमा, तो वो आपका सबसाइड करती है। आइस मसाज का काफ़ी अच्छा रोल होता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि आपका 36 या 48 आवर बाद या कभी कभी 72 आवर बाद यहाँ पर हॉट फोमिटेशन यहाँ पर आपका अप्लाई किया जाता है। हॉट फोमिटेशन में जैसे कि आप या तो गर्म पानी करके बोतल में भर लीजिए, उससे यहाँ पर आप आराम से गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप पानी गर्म कर लीजिए, आप तौलिया डाल के उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हॉट फोमिटेशन में यहाँ पर सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और इम्प्रूव होने से वहाँ पर एक तो न्यूट्रिशन मिलेगा उस पार्ट्स को, इंजर्ड पार्ट को, तो वहाँ से जल्दी हीलिंग होने में काफ़ी अच्छा रोल बनता है। हॉट फोमिटेशन यानी गर्म की सिकाई भी आपके 5 से 10 मिनट की हो सकती है, जो कि आपके दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें यहाँ पर डीप फ्रिक्शन मसाज। डीप फ्रिक्शन मसाज जैसे कि आप ये हमारी जॉइंट लाइन है, जॉइंट लाइन से 1 फिंगर नीचे यहाँ पर आपके टेनिस एल्बो वाली शिकायत बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे फोर आर्म एक्सटेंसर मसल है उसका इंसर्शन होता है। अब यहाँ पर जो हमारा जैसे कि टेंडन निकले, टेंडन में आपको आप 2 फिंगर ले लीजिए या फिर 1 फिंगर भी ले सकते हैं, तो दोनों फिंगर लेकर यहाँ पर ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको डीप फ्रिक्शन मसाज करनी है। इस तरह से ये डीप फ्रिक्शन मसाज इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि हमारे जो मसल्स के फाइबर है इस तरह से वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको डीप फ्रिक्शन मसाज करनी है। ये भी आपकी 5 to 10 मिनट की हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड
मसाज के अंदर आप जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको बहुत सी बार प्रिस्क्राइब की जाती है। तो उसको भी आप वहाँ पे लगा के उसमें भी आप डीप फ्रिक्शन मसाज कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर गर्म पानी की सिकाई यानी हॉट फॉर्मेटेशन को भी आप यूज़ किया जा सकता है। अब फ्रेंड, अब बात करें टेनिस एल्बो सपोर्टर के बारे में। तो फ्रेंड, आप नाम से ही समझ जाए, टेनिस एल्बो सपोर्टर यानी फ्रेंड, टेनिस एल्बो सपोर्टर आपके लिए इस बीमारी की शिकायत को दूर करने में काफ़ी अच्छा इसका रोल होता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी रेस्ट में, अब रेस्ट में आपकी कुछ ऐसी वर्किंग है जहाँ पर आपको रेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस से लीव नहीं ले नहीं सकते, तो वहाँ पर आपको कार भी ड्राइविंग करनी पड़ेगी या फिर बाइक भी आपको चलानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में आपका टेनिस एल्बो का सपोर्टर पहनना जरूरी है। उसके अलावा जैसे हमारे घर में महिलाएँ देती हैं, उन्हें जैसे कि सब्जी बनाना या बहुत सारे ऐसे वर्किंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी उनको टेनिस एल्बो सपोर्टर पहनने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी, जो कि इस बीमारी को दूर करने में बहुत अच्छा रोल है। फ्रेंड, जिन लोगों को भी इस तरह की शिकायत बनती है, मैं एडवाइस करूँगा अगर आपके नियरेस्ट में मिल जाता है तो आप वहाँ से उन्हें परचेस कर लीजिए। अगर नहीं मिलता तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि अगर अच्छी कंपनी का है तो आप उसे भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं टेनिस एल्बो एक्सरसाइज। फ्रेंड, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी जेली बॉल की, ये टेनिस एल्बो, लेकिन यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी जेली बॉल की। उसके अलावा यहाँ पर आपको होगा 1 kg 2 kg डंबल की रिक्वायरमेंट। उसके अलावा यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी फोर आर्म स्ट्रेंथ एक्सरसाइजर की। तो इन तीनों का रोल भी हमारी मसल को स्ट्रेंथ करने में काफ़ी अच्छा इसका रोल होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने कुछ टिप्स के बारे में बात करें, तो इनको जब आप एक्यूट पेन होता है तो इसमें आप जैसे कि आइस मसाज हो गया, आपका रेस्ट हो गया, उसके बाद डीप फ्रिक्शन मसाज हो गया, हॉट फॉर्मेटेशन हो गया, इन सभी चीज़ों से वहाँ पर जो पेन होता है, पेन धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि सबसे पहले एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले आपका पेन का कम होना ज़रूरी है। अगर आप पेन बढ़ रहा है तो वहाँ पर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने पेन को कम होने दें। अब जैसे कि पेन आपका कम हो जाता है, अब यहाँ सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जेली बॉल, ये है टेनिस बॉल। उसके अलावा आपका डंबल और आपका फोर आर्म स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। फ्रेंड, इन तीनों का लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपके एक रिहेबिलिटेशन में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। और आपकी जो आपको इस टेनिस एल्बो की शिकायत है, इसको लगभग यूँ मान के चलो काफ़ी हद तक इसको ख़त्म किया जा सकता है, वो भी होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आप जो जेली बॉल दी, इसको आपको स्क्यूज करना है, यानी दबाना है और ढीला छोड़ना है, दबाना है ढीला छोड़ना है। अब इसके अलावा फ्रेंड, इसको आपको करना है जैसे अप एंड डाउन। अब कभी कभी इस तरह से ऊपर नीचे करने में आपको पेन बनता है, तो ऐसा नहीं है, आप जितना यहाँ पे ज़्यादा आपका पेन नहीं बढ़ रहा, आपको कंफर्ट लग रहा है, देन पीछे आ जाइए। उसके अलावा फ्रेंड, इसी तरह से आप अल्ना डेविएशन और रेडियल डेविएशन भी करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड, आप यहाँ पर रोटेशन भी आपको करवा सकते हैं स्क्यूज करके। और ये एक्सरसाइज करनी है आपको दिन में 3 बार। उसके अलावा फ्रेंड, इसे एक्सरसाइज आप टेबल का एंड लेके वहाँ से अप एंड डाउन, रेडियल अल्ना डेविएशन और रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। स्क्वीज, दबाएं ढीला छोड़ें, दबाएं ढीला छोड़े कर, यह अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे कि 10, 12, 15, 20 सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे 1 kg या 2 kg डंबल, फोर आर्म अप एंड डाउन। सबसे पहले आप मूवमेंट करेंगे, रेडियल अल्ना डेविएशन, रोटेशन, इस तरह से आपको करना है। तो इसी एक्सरसाइज को धीरे धीरे हमें काउंट करना है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में। अब स्ट्रेंथ में कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा एक्सटेंसार जो मसल्स होती है उसके इंसर्शन में जाके वहाँ पर माइक्रोट्रोमा या फिर टेंडनाइटिस यानी हमारी मसल की पैथोलॉजी होती है, जिसकी वजह से पेन होता है। अब यहाँ पर ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है। अब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज किस करेंगे, जैसे कि आप इसको ऊपर की ओर लेके जाना है, उसको रोकना है 10 सेकेंड, 1 2 3, इस तरह से आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और ये करना है आपको 10 टाइम। उसके अलावा आप इसी में रेडियल डेविएशन भी कर लीजिए और आप सुपिनेशन करा के यानी हाथ को बिल्कुल सीधा करके ऊपर की ओर भी आप स्ट्रेंथ कर लीजिए। तो ये तो हमारी फ्लेक्सर मसल्स है और ये हमारी होगी एक्सटेंसर, जिसे हमें वर्क करना है। तो आप एक्सटेंसर के साथ साथ आप फ्लेक्सर मसल की भी स्ट्रेंथ आप बढ़ाएं। तो 1 kg 2 kg जैसे कि 10 सेकेंड, 1 2 3, इस तरह से 10 सेकेंड और 10 टाइम। फ्रेंड, ये तो उस हो चुकी है आपकी कुछ बेसिक एक्सरसाइज है। अब इसके बाद हमें स्ट्रेचिंग, यहाँ पर स्ट्रेचिंग परफॉर्म की जाती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से हमारे जो एडिशन बनते हैं उनको ब्रेक डाउन करना में काफ़ी एक अच्छा रोल होता है। उसके अलावा मसल का सर्कुलेशन इंप्रूव करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो आप इसे साइड से देखें,
जैसे कि हाथ बिल्कुल सीधा हो चुका है, सीधा होने के बाद आप मुट्ठी मारने का प्रयास करें, मुट्ठी बनाए नहीं आता इसको नीचे की ओर रखें। उसके बाद में सबसे पहले तो आप फ्रीली इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें। इसके बाद में आप पेशियों भी इसको दूसरे हाथ से सहायता लेके आप स्ट्रेच करें। इसको आप 15 सेकंड से आप 20 सेकंड तक स्ट्रेच कर सकते हैं और ये आपको करना है 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। बिल्कुल हाथ सीधा करना है, मुट्ठी मारने की कोशिश करें। आप सबसे पहले तो अपने आप से जितना हो सके उतना प्रेस करें, इससे आपका पूरा जो हमारा एक्सटेंसर है वो स्ट्रेच होगा। उसके बाद आप पैसिव रूप से दूसरे हाथ का यूज़ करके आप इसको प्रेस करें। तो ये हो चुकी है आपकी स्ट्रेचिंग। इसको आप दिन में आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फोरआर्म स्ट्रेंथ एक्सरसाइजर। अब ये आपका किस तरह से यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेंथ करना है। तो फ्रेंड आप दोनों मसल को यहाँ पर स्ट्रेंथ करिए, आप फ्लेक्सर को भी स्ट्रेंथ करिए और एक्सटेंसर को स्ट्रेंथ करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे एल्बो एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। पहनने के बाद में इसको पीछे की ओर सबसे पहले तो आप मूवमेंट करिए, या आप 10, 12, 15 जितना आपको कंफर्ट लगता है उतना आप करें। उसके बाद में इसको स्ट्रेंथ करना है 10 सेकंड के लिए, 1 2 3, इस तरह से आप 10 सेकंड होल्ड और ये करेंगे 10 टाइम, और ये करना है आपको दिन में 3 बार। इसी तरह से आप अपनी फ्लेक्सर मसल को भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं। 10 सेकंड, 1 2 3, इस तरह से आप 10 सेकंड काउंट कीजिए और ये करना है आपको 10 टाइम। शुरुआत में सबसे पहले मूवमेंट करें फ्रेंड। फोरआर्म स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से आप काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ पा सकते हैं फ्रेंड। ये तो थी हमारी टिप्स और एक्सरसाइज। फ्रेंड बताई हुई बात को आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। अगर आप उसे बारीकी से समझते हो आप करेंगे तो यहाँ पर आप 80 to 90% लोग यहाँ पर ही होम एक्सरसाइज के द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद ही फ्रेंड अगर आपको थोड़ी बहुत जैसे कि आपको 10% या 20% पेन बना हुआ है तो अपने फिजियो से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिजियो के पास में बहुत सारी एडवांस मॉडलिटी होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, IR हो जाना, लेज़र हो जाना, पल्स HWG हो जाना, टेंस हो जाना, IFT वगैरह हो जाना। उसके अलावा वहाँ पर टेपिंग हो सकती है, नीडलिंग हो सकती है, वहाँ पर मैनुअल थेरेपी, उसके अलावा मोनिकल कंसेप्ट मैनुअल थेरेपी, और उसके अलावा जैसे कि मोबिलाइजेशन कई तरह की टेक्निक होती है तो वो भी आपको मिल जाती है, जिससे आप बचे कुछ उस पेन को भी आप ख़त्म कर सकते हैं, जिससे आप फिर से अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाओ और जो आप काम करना चाहते हैं फिर से वो काम कर सकें। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है यार इतने लोगों ने पसंद किया, ताकि हम इसके आगे से आगे पार्ट बना सकें। और फ्रेंड अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप नंबर के द्वारा ही आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसका आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं। उसी के बाद आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।